तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। भाषांतर। जो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है वह धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों भौतिकवादी कार्यकलापों के सिद्धांतों को छोड़ देता है जिनसे मनुष्य गृहस्थ जीवन में लिप्त रहता है। जो व्यक्ति पहले संन्यास स्वीकार करता है किंतु बाद में ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं में लौट आता है वह वांताशी अर्थात अपनी ही वमन को खाने वाला कहलाता है। निसंदेह वह निर्लज्ज व्यक्ति है। तात्पर्य। सारे भौतिकवादी कार्यकलापों का नियमन वर्णाश्रम धर्म संस्थान द्वारा होता है। वर्णाश्रम धर्म के बिना सारे भौतिकवादी कार्यकलाप पशु जीवन की सृष्टि करते हैं। मनुष्य जीवन में वर्ण तथा आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास यह नियमों का पालन करते हुए मनुष्य को अंतोगत्वा संन्यास स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि संन्यास आश्रम में ही मनुष्य ब्रह्म सुख में स्थित हो सकता है। ब्रह्म सुख में मनुष्य काम इच्छाओं से आकृष्ट नहीं होता। जब कोई मैथुन की काम इच्छा से विचलित नहीं होता तो वह सन्यासी बनने के लिए उपयुक्त है, अन्यथा संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपरिपक्व अवस्था में संन्यास ग्रहण करे तो संभावना रहती है कि वह स्त्रियों से तथा कामेच्छाओं से आकर्षित हो जाए और पुनः तथाकथित गृहस्थ बन जाए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत निर्लज्ज होता है और वांतासी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो वमन किया हुआ को खाता है वह निश्चित ही निंदनीय जीवन बिताता है। अतएव हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यह सलाह दी जाती है कि सन्यासी तथा ब्रह्मचारी स्त्री संग से दूर रहे, जिससे काम इच्छाओं का शिकार होकर पतित होने की संभावना न रह जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा। तो मैं पुनश्च आप सभी श्रोतागणों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं, कार्तिक मास चल रहा है। उस कार्तिक मास में हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इससे और भाग्य की चीज़ क्या हो सकती है। श्रीमद् भागवतम जो समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है, जिसका श्रवण करना अगर कार्तिक महीने में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये सभी श्री प्रभुपाद जी के कृपा आशीर्वाद से है। इसलिए मैं जो भी कुछ मैंने श्रीमद् भागवतम को समझा है उसको फिर से श्री प्रभुपाद जी के शब्दों को दोहराने का प्रयास करूँगा, जिससे मेरी अपनी हृदय की शुद्धि हो जाए। वैसे तो ये महीना जो है दामोदर महीना भी कहा जाता है इस मास को,
जीव गोस्वामी के अनुसार। और इस महीने में भगवान दामोदर को दीप अर्पण करने की परंपरा चली आ रही है, सतयुग से चली आ रही है। दामोदर लीला तो खैर द्वापर युग में घटित हुई है, लेकिन भगवान को दीप अर्पण करने की परंपरा कब से चली आ रही है? सतयुग से चली आ रही है। अब बोले कैसे दीप अर्पण करने की परंपरा सतयुग से? क्योंकि ये जो दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने लिखा है ना, वो सतयुग में थे, वो द्वापर युग में नहीं थे, वो सतयुग में थे। और तब वो अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो ये परंपरा तब से तरी आ रही है। उसके साथ साथ स्कंद पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदस्मामि व्योमदीप हरिप्रिय। मैं भगवान दामोदर को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और उनको उनकी प्रसन्नता के लिए मैं व्योमदीप क्या करता हूँ, उनको प्रदान करता हूँ। व्योमदीप का मतलब होता है आकाश दीप, जिसको ऊंचाई पे लगाया जाता है। आज भी घरों में जैसे ही दिवाली आती है तो घरों के बाहर क्या लगाए जाते हैं? आकाश दीप लगाए जाते हैं। ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा जितना छत है उतना ही लगा सकते हैं। गांव में जाओ तो बहुत बड़ा लकड़ी या बांस वगैरह लेके उसके ऊपर टंगा देते हैं, तो वो कुछ ऊपर लगा लेते हैं। तो ये स्कंद पुराण में लिखा है कि क्या करना चाहिए? आकाश दीप लगाना चाहिए ये पूरे महीने में। और कब तक लगाना चाहिए? तो ये पूरे महीने में लगाना चाहिए। आकाश दीप हम तो 4-5 दिन के लिए लगा लेते हैं, बस ख़त्म दिवाली। और वो भी दीप नहीं लगाते, सब चाइनीज मटेरियल आता है उसको ही टंगा देते हैं कैसे तो करके। लेकिन शास्त्र कहता है कि दीप लगाना चाहिए। किसके लिए? भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा ये दामोदर महीना है जिसमें हम सुसंस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश दिया हुआ है। नारद मुनि ये उपदेश दे रहे हैं। नारद मुनि का और किसका संवाद? युधिष्ठिर महाराज का संवाद चल रहा है, उसमें नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं सुसंस्कृत मनुष्य को। तो सुसंस्कृत मनुष्य का लक्षण है कि आकाश दीप लगाएगा अपने घर के बाहर। वो 1 महीने के लिए बोला गया है, पूरा दामोदराय विश्वरूप धराय, जो पूरे कार्तिक महीने में लगाना चाहिए। 4-5 दिन के लिए दिए नहीं लगाने चाहिए, दिए पूरे कार्तिक महीने में लगाना चाहिए। मंदिर में तो हम पूरे कार्तिक महीने में दिए लगाते हैं ना, मंदिर को डेकोरेट आदि करते हैं। तो ये पूरे कार्तिक के लिए बोला गया है। तो ऐसे सुसंस्कृत मनुष्य के लिए कुछ उपदेश दे रहे हैं नारद मुनि, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। उसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये जो पूरा जो 30 नंबर श्लोक से लेकर 40 नंबर तक, ये पूरा 40 श्लोक है इस पूरे अध्याय में। इसमें 30 नंबर श्लोक से लेकर 40 नंबर श्लोक तक स्पेसिफिकली गृहस्थों के लिए कुछ क्या कह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम से कैसे मुक्ति प्राप्त हो जाए इसके लिए उपदेश कर रहे हैं। ये 10 श्लोक जो है 30 से लेकर 40 तक, वो स्पेसिफिकली गृहस्थ आश्रम के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। और उसमें बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने संन्यास ग्रहण किया है वो व्यक्ति अगर पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वो क्या बन जाता है? उसे वांतासी कहते हैं। वांतासी मतलब जो वमन किया हुआ है उसको फिर से खा लेना। अगर हमें कोई उल्टी हो जाती है, वमन करते हैं, तो उस चीज़ को हम फिर से खा नहीं सकते हैं। कुत्ता आदि खाता है लेकिन मनुष्य नहीं खा सकता है जो चीज़ वमन की हुई है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास लेके फिर से गृहस्थ कार्यकलापों में लगता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से जाके शादी कर लेता है ना। एक उम्र के हिसाब से फिर से वो शादी तो डेफिनेटली नहीं करेगा, लेकिन कार्यकलाप कैसे करेगा? गृहस्थ आश्रम के जैसे ही कार्यकलाप अगर करता है तो उसको क्या कहा जाता है? वांतासी कहा जाता है। जिसने वमन किया है उसको पुनश्च वो क्या करेगा? पुनश्च खा लेगा ना। इस ऐसा मोटा मोटी ये श्लोक का क्या बन रहा है, अर्थ बन रहा है। यहाँ पे बोला गया है त्रिवर्गापनात् पुनः ना, पहले लाइन में देखो त्रिवर्गापनात् पुनः, दूसरी लाइन में बोला गया है कि वो क्या कर रहा है? त्रिवर्ग को पुनः स्वीकार करता है। त्रिवर्ग को उसने त्याग दिया था। वैसे ना पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं, भक्ति पंचम पुरुषार्थ है। तो 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और क्या है? मोक्ष है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो इन 4 पुरुषार्थों में खास करके जहाँ पे भी वर्णाश्रम धर्म का संबंध आता है तो वर्णाश्रम धर्म में 4 पुरुषार्थ होना जरूरी है। और पंचम पुरुषार्थ है वो तो भक्ति है, लेकिन मूलतः 4 पुरुषार्थ है। तो एक गृहस्थ को चारों पुरुषार्थों को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। उसमें वो ब्रह्मचारित्व का पालन करे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करे, और फाइनली क्या करे? संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। और ऐसा गृहस्थ ये 4 कार्य करते वक्त वो जब गृहस्थ आश्रम में है तो क्या करना है? 3 कार्यों के ऊपर ज़्यादा फोकस है उसका। कौन से 3 कार्य? धर्म अर्थ और काम। त्रिवर्गा पुनः पुनः बोला गया, 3 वर्ग को वो फिर से करता है, बार बार करता रहता है, धर्म अर्थ
काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, ये 3 चीज़ों को करता रहेगा। और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए और वहाँ से आगे संन्यास लेना चाहिए, जिसके द्वारा वो क्या प्राप्त करे? मोक्ष की प्राप्ति करे, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जो कि चतुर्थ पुरुषार्थ है। यहाँ पे लिख रहे हैं संन्यास ग्रहण करना चाहिए, संन्यास आश्रम में ही मनुष्य ब्रह्म सुख में स्थित हो सकता है। जब तक संन्यास ग्रहण नहीं करता है तब तक वो किस में स्थित नहीं होगा? ब्रह्मानंद में स्थित नहीं हो सकता है, ब्रह्म सुख में स्थित नहीं हो सकता है। इसलिए उसको गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ और संन्यास स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उससे अगर कोई रिवर्स आता है फिर से ना, फिर से धर्म अर्थ काम वाले कार्य करने लगता है, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? वांतासी कहा जाएगा। और ये कार्य बहुत ही निंदनीय है ना। ये कार्य कैसा है? अपत्रप, ये कार्य अपत्रप है, निंदनीय है, ना क्या है? लज्जास्पद ये कार्य है। इसलिए ऐसा हीन कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा मोटा मोटी ये श्लोक क्या कह रहा है? बता रहा है कि ऐसा हीन कार्य नहीं करना चाहिए। तो अभी चलो ये तो समझ गए कि वो वापिस आता है तो ये लज्जास्पद कार्य है। बहुत बार बहुत सारे जगह पे ये श्लोक दोनों आश्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारित्व को पालन कर रहे हैं और उसके साथ साथ कौन कर रहा है? ये श्लोक जो संन्यास, वानप्रस्थ के बाद संन्यास ले चुके हैं। तो ये श्लोक स्पेसिफिकली इंडिकेट किसको कर रहा है? तो ये स्पेसिफिकली गृहस्थ से वानप्रस्थ और उसके बाद जिन्होंने संन्यास धारण किया हुआ है उनके लिए इंडिकेट कर रहा है। ये नैष्ठिक के लिए नहीं इंडिकेट कर रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें क्लियरली बोलते हैं कि ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि ब्रह्मचारित्व के बाद वो गृहस्थ आश्रम में अगर प्रवेश करता है तो बोले वो अलाउड है, जा सकता है। लेकिन खास करके जो वानप्रस्थ धारण करके संन्यास धारण किया हुआ है या जिसने नैष्ठिक ब्रह्मचारित्व का पालन करके बाद में संन्यास धारण किया है, उसको फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको क्या कहा जाएगा? वांतासी कहा जाएगा। अच्छा, ये बात तो समझ गए कि उसको वांतासी कहा जाएगा। लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश फिर से क्यों करता है? ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या हम लोगों के लिए सोचने विषय है कि कोई अगर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करे, वानप्रस्थ आश्रम के बाद वो फिर से क्या करे? संन्यास ग्रहण करे, या कोई पूरे जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारित्व का पालन करे और नैष्ठिक ब्रह्मचारित्व का पालन करने के बाद संन्यास स्वीकार करे और उसके बाद फिर से अगर गृहस्थ आश्रम में आता है, तो वो गृहस्थ आश्रम में क्यों आता है? कुछ तो किधर कमी होती है, तभी तो लोग उस चीज़ को छोड़ के दूसरे जगह स्विच करते हैं। अगर कुछ कमी नहीं होती तो लोग स्विच क्यों करेंगे? स्विच नहीं कर सकते हैं। तो उसको कमी किस चीज़ की पड़ रही है? तो उसको कहीं तो किसी चीज़ की कमी पड़ रही है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के ऊपर लिखते हैं कि उसको कमी किस चीज़ की पड़ रही है? तो कहते हैं उसको कमी पड़ रही है भगवत दर्शन की। उसको क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? भगवत दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। और भगवत दर्शन जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक व्यक्ति किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता है। वो क्या नहीं हो सकता है? स्थिर नहीं हो सकता है, स्थित नहीं हो सकता है, एक जगह बैठ नहीं सकता है, क्योंकि उसको क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? भगवत दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। और फिर तब तक फिर वो भक्ति में भी रहे ना, तो भी वो स्थिर नहीं रहेगा भक्ति में, वो उड़पटांग हरकतें करता रहेगा, क्योंकि उसको क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? भगवत दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा मेरा नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है, और यही मत हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ना वो रियलाइज सोल है। श्रील प्रभुपाद भी यही बात बता रहे हैं। क्या श्रील प्रभुपाद जी एक लेटर लिखते हैं 13 नवंबर 1969 में। वो लेटर लिखा है, कोई सरस्वती करके थी, उसको लेटर लिखा है, पता नहीं कौन सरस्वती थी। तो उस लेटर में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यू शुड टेक रेगुलरली लॉर्ड्स दर्शन, ना डेली आके तुम दर्शन करो। क्योंकि उसने उसके पहले प्रभुपाद को लेटर लिखा था, तो प्रभुपाद, आई एम नॉट गेटिंग सो मच इंटरेस्ट इन डिवोशनल सर्विस, सो गिव मी परमिशन कि क्या कर दो, मैं इसको छोड़ के चली जाती हूँ भक्ति को। इट्स लाइक वो क्या कर रही है? अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रही है प्रभुपाद को कि क्या किया, मैं भक्ति में आई लेकिन मुझे कुछ जम नहीं रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ? छोड़ के चली जा रही हूँ। तो प्रभुपाद जी उसको रिटर्न लेटर में लिखते हैं कि भाई तू छोड़ के मत जा, क्योंकि तुझे क्यों इसमें रुचि नहीं आ रही है? क्योंकि तू नित्य रूप से तुझे क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं दैट यू गो एंड टेक अ डेली दर्शन इन टेम्पल, रोज जाके भगवान का दर्शन लिया करो, तो तुम ये छोड़ने वाली बात तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी, तुम्हें नित्य दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन ये दर्शन प्राप्त होना, या दर्शन कितने बार प्राप्त होना चाहिए, या दर्शन प्राप्त होना जरूरी है? तो दर्शन प्राप्त होना जरूरी है। भक्तिविनोद ठाकुर एक सुंदर श्लोक लिखते, ये लिखते हैं, भजन लिखते हैं। उस भजन में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं,
जन्म सफल तार, कृष्ण दर्शन जार। उस व्यक्ति का जन्म सफल है जिसको क्या प्राप्त हुआ है? कृष्ण दर्शन प्राप्त हुआ है। भाग्य हायची एक बार कृष्ण दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है ना, उसका क्या है? जन्म सार्थक है। कल्याण कल्पतरु पूरी गीतमाला है जो लिख रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, उसमें लिखते हैं कि एक बार अगर कृष्ण दर्शन अगर किसको प्राप्त होता है तो भी क्या हो जाता है? उसका जन्म क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु के 22वें अध्याय में लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के प्रभुपाद का टिप्पणी से बोल रहा हूँ, 22वें अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर किसी को कृष्ण दर्शन एक बार प्राप्त होता है तो भौतिक संसार जो है, संसार दावा, जो ये पूरा जो संसार है वो उसको कैसे लगेगा? तो बोलते हैं काऊ काफ प्रिंट में जितना वाटर आता है ना, एक गाय के बछड़े का जो पाँव का निशान है उसमें जितना पानी बैठ सकता है उतने पानी की तरह उसको पूरा भौतिक संसार लगेगा। अगर उसको कृष्ण दर्शन कितने बार प्राप्त होता है? एक बार कृष्ण दर्शन प्राप्त होता है। तो देखिए हम सबका जो टारगेट है वो तो वही है कि कितने बार कृष्ण दर्शन प्राप्त करना है? एक बार कृष्ण दर्शन प्राप्त करना है। अच्छा, ये दर्शन कैसे प्राप्त होता है कृष्ण दर्शन? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सुंदर श्लोक है, द्वितीय अध्याय में, फर्स्ट कैंटो के द्वितीय अध्याय में आता है। द्वितीय अध्याय का होगा चिद्दंते हृदय गंती, द्वितीय अध्याय में ही आता है। द्वितीय अध्याय का 21 या 22 नंबर का श्लोक होगा, 1.2.21 या 22 होगा, चिद्दंते हृदय गणति। तो उस श्लोक जो है 21वां नंबर या 22वां श्लोक है, उसके तात्पर्य में लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो पूरा रोड मैप देते हैं कि ये हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाएगी। किसके वजह से हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाएगी? तो एक बार भगवत दर्शन प्राप्त होने से। एक बार अगर भगवत दर्शन प्राप्त होता है ना, तब क्या हो जाएगा? हृदय ग्रंथि जितना भी सारा है ना, ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाए। श्रेय संचय चराचरा कर्माणि दृष्ट एवात्मीश्वर। अगर एक बार भी भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो ये नष्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई रोड मैप तो होना चाहिए। अगर एक बार कृष्ण दर्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए कोई रोड मैप होना चाहिए। तो उसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक रोड मैप बताते हैं, है ना। सताम कृपा महत सेवा, बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। बोलते हैं कि किससे हो जाएगा? सताम कृपा, पहले तो किसी की कृपा होनी चाहिए, किसी साधु की कृपा होनी चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए? महत सेवा, उसके बाद आपको साधु की सेवा करनी पड़ेगी। बेसिकली भक्ति रसामृत सिंधु में इसी चीज़ को रूप गोस्वामी अलग तरीके से लिखते हैं। वो लिखते हैं आदो श्रद्धा तथा भजन क्रिया, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया लिखते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उसके पहले तो आपके ऊपर किसी साधु की कृपा होनी ही चाहिए, क्योंकि भक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होने वाली। साधु की कृपा से भक्ति प्राप्त होगी, आपके प्रयास से नहीं होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि सताम कृपा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ लगती है महत सेवा। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? साधु की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। तीसरा स्टेज में लिखते हैं कि आपको उसके बाद क्या डेवलप होगा? अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आप गुरु की सेवा कर रहे हो, तभी जाके आपके हृदय में श्रद्धा निर्माण हो जाएगी। तब तक बोले श्रद्धा जन्म ही नहीं लेती। रूप गोस्वामी तो कंसिडर करके चल रहे हैं कि भाई इसके ऊपर गुरु कृपा है, इसलिए वो आदो श्रद्धा से शुरुआत करते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जब तक गुरु की सेवा नहीं करते हो तब तक आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है। क्या? श्रद्धा भी बहुत सारी श्रद्धा है, शास्त्रिक श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा आदि। तो हमारे हृदय में अगर विदाउट गुरु कृपा कुछ श्रद्धा है तो वो लौकिक श्रद्धा है, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है। जहाँ पे आदो श्रद्धा बोला गया है वो शास्त्र श्रद्धा के बारे में बोला गया है। तो बोले श्रद्धा निर्माण होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गुरु पादाश्रय, गुरु कृपा से श्रद्धा निर्मित होगी। उसके बाद ही व्यक्ति क्या करेगा? गुरु पादाश्रय, गुरु का पादाश्रय ग्रहण करेगा। उसके पूर्व गुरु पादाश्रय ग्रहण नहीं कर पाता है। दीक्षा लेना गुरु पादाश्रय नहीं होता है। गुरु के वचनों को, गुरु के आदेशों को क्या करना? जीवन में एज इट इज उतारना गुरु पादाश्रय होता है। तब तक गुरु पादाश्रय नहीं होगा। बोले गुरु पादाश्रय के बाद क्या होगा? उसके बाद बोले भजन सिया, भजन क्या क्या हो जाएगा? भजन में रुचि आने लगेगी। और जब भजन में रुचि आ जाएगी तब वो क्या करेगा? वो वास्तव में भजन करेगा। जब भजन करेगा तब जाके उसके अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, तब जाके उसकी निष्ठा आएगी। निष्ठा आने के बाद फिर क्या आएगी? जिस चीज़ में व्यक्ति की निष्ठा होती है, जिस चीज़ के ऊपर फेथ होता है, अनफ्लिंचिंग फेथ, वो निष्ठा होती है, उसी चीज़ में उसको क्या आती है? रुचि आती है। और जहाँ पे व्यक्ति रुचि है वहाँ पे वो क्या बन जाता है? आसक्त बन जाता है। रुचि गाढ़ हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? वो जगह पे आसक्त हो जाएगा। बोले आसक्ति के बाद फिर क्या निर्मिति होगी? तो बोलते हैं रति निर्मिति होगी, प्रेम की निर्मिति होगी। रति निर्मिति होने के बाद उसके बाद आता क्या है? प्रेम आएगा, जिसको रति को हम भाव कहते हैं, भाव प्रेम।
उसके बाद प्रेम आएगा। और बोले जिसके हृदय में प्रेम की निर्मित हुई है उसको प्राप्त होगा दर्शन। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना तो दर्शन 13th स्टेज पे आता है। उसके बाद भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। और दर्शन के बाद भगवान का क्या प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रुकता नहीं है, बोले उसके बाद आता है हरेर माधुर्य अनुभव। उसके बाद भगवान का क्या प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद भगवान का अनुभव प्राप्त होगा, भगवान की लीला क्या क्या हो जाएगा, आपके सामने प्रकट होने लगेंगी। तो बोले ये पूरा रोड मैप है। तो इसमें दर्शन कहाँ पे है, दर्शन 13 स्टेज पे है। उसके पहले क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो बहुत रोड मैप देने के बाद जब मैं ये पढ़ रहा था तब तो मैंने सोचा हम तो बहुत बार बोलते हैं कि दर्शन तो क्या है, आप आ जाओ मदन मोहन जी के सामने, भगवान का दर्शन ले लो, वही दर्शन है। और उसके हृदय में तो प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी मंदिर में घुस जाता है और वो भगवान का दर्शन लेके चला जाता है, तो फिर क्या इसको दर्शन कहेंगे। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं नहीं बोलते, इसको दर्शन नहीं कह सकते हैं। कहाँ पे कह रहे रूप गोस्वामी ये चीज़ को कि इसको दर्शन नहीं कह सकते हैं, ये दर्शन नहीं है करके। तो आप देखिएगा रूप गोस्वामी एक कथा बता रहे हैं। कहाँ पे कथा लिखते हैं वो, एक भक्ति रसामृत सिंधु में कथा लिखते हैं वो। ये भक्ति रसामृत सिंधु जो मैं बता रहा हूँ रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ, ये चैप्टर नंबर 19 के बाद है। हम सिर्फ कहाँ तक पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, 19 चैप्टर तक। और लोग बोल देते हैं कि उतना ही बोला है, उतना नहीं बोला है। अगर उतना ही अगर होता तो प्रभुपाद आगे लिखते ही नहीं थे। अगर उन्होंने आगे लिखा है मतलब किसके लिए लिखा है, पढ़ने के लिए लिखा है। सिर्फ भक्ति शास्त्री जो कोर्स है उसका सिलेबस है 19 चैप्टर तक, डेफिनेटली उसका सिलेबस है 19 चैप्टर। लेकिन सिलेबस तो वो सिर्फ कोर्स के लिए है, लेकिन वो कोर्स खत्म होने के बाद आगे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन लोग नहीं पढ़ते हैं। तो उसके आगे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी तो क्या कर रहे हैं ना, अपने टीका लिखते हैं तो वो सारांश दे रहे हैं ना, कमेंट्री भी नहीं दे रहे प्रभुपाद जी, पूरा वर्ष वर्ष कमेंट्री नहीं है प्रभुपाद की भक्ति रसामृत सिंधु पे, वो सारांश रूप में लिख रहे हैं, टिप्पणी लिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली चैप्टर नहीं याद आ रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी भी इस कथा को कोट करते हैं। जो कथा बोल रहे हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी इस कथा में कहते हैं कि द्वापर युग का समय था। ये द्वापर युग में तब की कथा बोल रहे हैं, कृष्ण जन्म के पूर्व, कृष्ण जन्म के पूर्व, भगवान कृष्ण तब अवतरित नहीं हुए थे। तब इसमें कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहा करता था, और वो ब्राह्मण वात्सल्य रस में स्थित था। वात्सल्य रस में स्थित होने के वजह से ये कथा बता रहे हैं नारद मुनि। किसको बता रहे, ये तो नहीं कह रहे हैं, नारद मुनि नैरेट कर रहे हैं कथा को, इतना ही कहते हैं रूप गोस्वामी। और बोलते हैं ये कथा कह रहे हैं, वात्सल्य रस में एक स्थित ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण को क्या हुआ था, वात्सल्य रस में स्थित था, वो नित्य अपने डेटी की सेवा पूजा करता था, और इसलिए उसको क्या प्राप्त हो गया, उसके मृत्यु के बाद उसको क्या हो गया, वो भगवत धाम चला गया। वो नित्य रूप से अपनी डेटी की सेवा करता था, इसलिए वो कहते हैं कि उसको क्या हुआ था, कृष्ण दर्शन हुए थे। नित्य डेटी की सेवा करता था तो डेटी की सेवा से कृष्ण दर्शन उसको हो गए, और वो वात्सल्य रस में स्थित होने से क्या हो गया, भगवत धाम सिधार गया। लेकिन इतना ये कथा नरेशन के बाद, ये तो नारद मुनि कह रहे हैं, उसके ऊपर जब टिप्पणी लिखते हैं रूप गोस्वामी, तब रूप गोस्वामी टिप्पणी करते हैं कि लेकिन ये वात्सल्य नंद बाबा के वात्सल्य रस से अलग है। मैं थोड़ा सा मूल कमेंट्री में जाके देखा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि ये नंद बाबा के वात्सल्य से अलग है, वात्सल्य रस तो एक ही है। तो मूल कमेंट्री में लिख रहे हैं क्योंकि नंद महाराज जो कृष्ण की सेवा करते थे, और ये व्यक्ति जो कृष्ण की सेवा करता था, ये जो ब्राह्मण कहता था, ये ब्राह्मण तो सेवा कर रहे हैं, वहाँ लिख रहे हैं यही नहीं साक्षात कृष्ण, यही प्रतिमातार। वो सिर्फ कृष्ण की क्या है, प्रतिमा है, वो क्या है, साक्षात कृष्ण नहीं है। और जो नंद बाबा ने सेवा की थी वो किसकी की थी, साक्षात कृष्ण की सेवा की थी। इसलिए वात्सल्य में प्रतिमा की डेटी की सेवा करना जो हम कर रहे हैं, और साक्षात कृष्ण बिगिनिंग स्टेज पे, चलो इसमें अभिन्न है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन साक्षात कृष्ण की सेवा इतनी आसान नहीं है। डेटी की तो आसान है ना, आप डेटी को एक दिन भोग ना भी लगाओ तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन ना कृष्ण वैसे नहीं है। कृष्ण को तो आप शेड्यूल नहीं कर सकते हो कि 6 बार भोग लगाएंगे उसके बाद खुश रहो करके, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कृष्ण को भोग लगाना बड़ा आसान ना, दिक्कत सी चीज़ है। एक बार भोग लगाने में 56 आइटम बनाने पड़ते हैं, उसके लिए माताओं का 1 हफ्ता चला जाता है। कितने बार खिलाना है कृष्ण को, एक बार खिलाने में 1 हफ्ते की प्रिपरेशन लग जाती है। तो आप बताओ अभी 6 बार अगर कृष्ण 56 भोग मांगने लगेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए नंद बाबा ने जो कृष्ण की सेवा की थी वो क्या की थी, साक्षात कृष्ण की सेवा की थी। और जो इन्होंने सेवा की थी, किन्होंने, ब्राह्मण ने जो सेवा की थी वो किसकी की थी,
प्रतिमा की सेवा की थी, और वो प्रतिमा की सेवा जब की थी तब वहाँ पे वो एक सुंदर लिखते हैं, उसके नीचे वो लिखते हैं, साधके ने तु दर्शन असंभव। वो बोल रहे हैं कि साधन भक्ति में कृष्ण दर्शन असंभव है। इति कृष्ण से त्रियुगी ही, इसलिए कृष्ण को त्रियुगी कहा जाता है, चतुर्युगी नहीं कहा जाता। भगवान को क्या कहा जाता है? त्रियुगी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण दर्शन सिर्फ कितने युग में होगा? 3 ही युगों में हो सकता है। और हम कौन से युग में हैं? हम उन 3 युगों में नहीं है। सत्य, त्रेता, द्वापर में कृष्ण दर्शन हो सकता है। साधक है न तो दर्शन असंभव। ये कौन लिख रहे हैं? स्वयं रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। किस में लिखते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में लिख रहे हैं कि साधक अवस्था में कृष्ण दर्शन असंभव है। कृष्ण तो त्रियोगी, कृष्ण दर्शन सिर्फ सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में होने वाला नहीं है, सिर्फ 3 युगों में ही कृष्ण दर्शन होगा। तो फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना, कि अगर कृष्ण दर्शन ही नहीं होगा, और एक बार कृष्ण दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक ये उड़पटांग हरकतें करता रहेगा, फॉल डाउन होने का चांसेस है उसका। हम आए हैं ये आशा लेके कि क्या करना चाहिए? कृष्ण दर्शन प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हम पूरा, क्या है ना, हम हर चीज़ को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ले लेते हैं कि बस 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करेंगे तो क्या निकल जाएंगे? भगवत धाम निकल जाएंगे। और ये सब भगवत धाम लेके जाने वाला, ये पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट इस्कॉन है, तो वो इस्कॉन में आ जाओ, ट्यूशन ले लो और कहाँ चल दो? भगवत धाम चल दो। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव वे से नहीं होता है। भक्ति जो है ना, ऐसे कॉम्पिटिटिव वे से नहीं चलती है। जहाँ पे रूप गोस्वामी क्लियरली बोल रहे हैं कि क्या है, यह साधक है ना कृष्ण दर्शन असंभव। अच्छा, एक बार सिर्फ रूप गोस्वामी ने बोला तो हो सकता है रूप गोस्वामी का ये अभिप्राय हो, अन्य आचार्यों का कोई अलग अभिप्राय होगा। तो मैंने थोड़ा सा अन्य आचार्यों के ऊपर इसको ढूंढने का प्रयास किया। तो एक बार मैं कृष्ण संदर्भ पढ़ रहा था, तो कृष्ण संदर्भ में भी क्या कर रहे हैं, यही चीज़ कौन बता रहे हैं? जीव गोस्वामी बता रहे हैं। जीव गोस्वामी भी यही बता रहे हैं। वो बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप दर्शन न दृश्यत न कलेर हरि। बोले हरि जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कलयुग में नहीं दे सकते। प्रत्यक्ष रूप दर्शन दृश्यते न कलेर हरि, क्लियर क्लियर लिख रहे हैं कृष्ण संदर्भ में। जीव गोस्वामी भी अब यही चीज़ बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी ने तो पहले ही बोल दिया कि भाई नहीं हो सकता है दर्शन कलयुग में। जीव गोस्वामी भी यही बोल रहे हैं। तो मैं जब ये पढ़ा तो थोड़ा डिमोटिवेट हुआ कि बोल रहे हैं दर्शन नहीं होगा तो फिर कृष्ण प्रेम कहाँ से होगा? दर्शन के बाद प्रेम है। और क्लियरली रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जिसको प्रेम प्राप्ति नहीं है वो भगवत धाम जा ही नहीं सकता है। अभी दर्शन नहीं है तो प्रेम प्राप्ति नहीं है, प्रेम प्राप्ति नहीं है तो भगवत धाम नहीं है। तो फिर चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हम लोग? और अगर रिटर्न जाए तो भागवतम कह रहा है वांताशी है करके, वो उल्टी जिसने की है वो फिर से खाने के बराबर है, तो रिटर्न भी नहीं चल सकते जिसको छोड़ के आए उसको। तो मैंने सोचा कि प्रभुपाद जी कुछ अलग कह रहे होंगे। तो एक बार मैं सीसी पढ़ रहा था, तो चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर कथा आती है। जब चैतन्य महाप्रभु चल जाते हैं, कहाँ पे? मध्य लीला में आती है। चैतन्य महाप्रभु जाते हैं वहाँ पे वृंदावन में। तो एक समय की बात है, चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य महाप्रभु के साथ असिस्ट कौन कर रहे थे उनको वृंदावन में? बलभद्र भट्टाचार्य क्या कर रहे थे? उनको असिस्ट कर रहे थे। बड़े प्रचंड विद्वान थे बलभद्र भट्टाचार्य, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो उनके साथ जब महाप्रभु थे, तो वहाँ पे महाप्रभु आने की वजह से बहुत सारे लोग महाप्रभु को मिलने आते थे। और एक दिन ऐसे ही कुछ लोग महाप्रभु को मिलने आए और महाप्रभु को कहने लगे कि कृष्ण जो है ना वो जमुना में नाच रहे हैं कालिया के ऊपर, तो आप क्या करो, दर्शन लेने के लिए चलो। बोले रात में नाच रहे हैं। तो महाप्रभु बोले ठीक है, मुझे नहीं लेना है दर्शन, आप क्या करो, आप जाके दर्शन लेके आओ। तो पहला दिन चला गया। दूसरे दिन फिर से कुछ लोग आए महाप्रभु का दर्शन लेने, महाप्रभु को मिले वगैरह। शाम के समय में कुछ लोग आए, वो महाप्रभु को फिर से रिक्वेस्ट करने लगे कि आप कहाँ चलो, दर्शन लेने के लिए चलो। कौन दर्शन दे रहे हैं? कृष्ण जमुना में कालिया नाग के सर के ऊपर नाच रहे हैं। महाप्रभु बोले ठीक है, मुझे कृष्ण दर्शन की कोई लालसा नहीं है, आप क्या करो, आप जाके ले लो। उन लोगों को महाप्रभु कुछ नहीं बोले, उनको बोले आप लोग जाके दर्शन ले लो, मेरी कोई लालसा है नहीं। अब महाप्रभु बोल रहे हैं कि मुझे कृष्ण दर्शन की लालसा नहीं है, ये क्लियरली चैतन्य चरितामृत में लिखा है। वो बोल रहे आप लोग जाके दर्शन ले लो। तीसरे दिन फिर से हुआ, कुछ लोग आए महाप्रभु को बोले कि क्या करो आप चलो। ये बोले फिर से ऐसा मौका नहीं आने वाला है, जब आप वृंदावन में आए हो उसी समय में कृष्ण क्या कर रहे हैं, कालिया के ऊपर नाच रहे हैं जमुना के अंदर, तो आप चलो दर्शन लेने के लिए। महाप्रभु ने उनको भी हाथ जोड़े, बोले मुझे कोई उतनी लालसा नहीं है कृष्ण दर्शन की, ना ही मैं कृष्ण दर्शन प्राप्त करने के कोई इच्छुक हूँ, आप लोग जाके दर्शन ले लो। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने क्या सोचा, उन्होंने महाप्रभु से बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना की कि ठीक है, आपको तो कोई लालसा नहीं है कृष्ण दर्शन की, लेकिन मुझे क्या है,
बलभद्र भट्टाचार्य बोले कि मुझे कृष्ण दर्शन की लालसा है, इसलिए मैं जाके कृष्ण दर्शन लेता हूँ। तो महाप्रभु ने क्या किया, आप सब लोगों को पता है, महाप्रभु ने क्या किया, उनको एक प्रेम पूर्वक एक थप्पड़ मारा था बलभद्र भट्टाचार्य को। वो कृष्ण दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं, उनको प्रेम पूर्वक थप्पड़ मार के महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 18वें अध्याय के 109 नंबर का श्लोक निकाल के देखो, उसमें क्लियरली महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण के न दर्शन दिव्य कली काले, निज भ्रमे मूर्ख लोक करी कोलाहल। बोले कली काल में कृष्ण दर्शन देने ही वाले नहीं है, दे ही नहीं सकते कृष्ण दर्शन। ये सब क्या कर रहे हैं, ये मूर्ख लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। बोले कृष्ण के न दर्शन दिव्य कली काले, बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि कलयुग में कृष्ण दर्शन देंगे करके, बोले कली काल में कृष्ण दर्शन देने ही वाले नहीं है। ये सब क्या कर रहे हैं, मूर्ख लोग कोलाहल कर रहे हैं। और उसके ऊपर प्रभुपाद का परपट देखो, प्रभुपाद क्लियरली लिखते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट दर्शन ऑफ कृष्णा इन कलयुगा। ये प्रभुपाद का तात्पर्य है उसके ऊपर, आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं, मध्य लीला 18 चैप्टर 109 श्लोक का नंबर है ये। उसमें क्लियरली महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि कलयुग में कृष्ण दर्शन नहीं दे सकते हैं। अभी महाप्रभु ने कहा, जीव गोस्वामी ने कहा, रूप गोस्वामी ने कहा, सब शास्त्र यही कह रहे हैं, लेकिन अन्य जगह पे यह कह रहे हैं कि जब तक कृष्ण दर्शन नहीं होता है तब तक क्या होने वाला है, आप भक्ति में स्थित नहीं हो सकते हो। आपको कृष्ण दर्शन होना बहुत ही आवश्यक है। कृष्ण दर्शन नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो लीला वगैरह आप कितना भी पढ़ो कुछ होने वाला नहीं है, आप जहाँ हो वहीं पे रहने वाले हो। तो फिर आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर कृष्ण दर्शन ही नहीं दे रहे कलयुग में, तो फिर आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं सकती हमारी, हम भक्ति कैसे करेंगे ना? तो फिर इसको आप देखो कि ये जो दर्शन है ये कृष्ण कलयुग में तो नहीं देने वाले, इम्पॉसिबल है। प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण कलयुग में नहीं दर्शन देते। लेकिन फिर आप एक सत्यव्रत मुनि का, हम हर दिन ये गाते हैं क्या, दामोदर अष्टकम। उस दामोदर अष्टकम को हम तो क्या करते हैं ना, सिर्फ गा लेते हैं, फॉर्मेलिटी करके दिया घुमा लेते हैं और भाग जाते हैं, है ना। पूर्व काल में पूना में भी हम ऐसा ही करते थे। भागवतम के पहले दामोदर अष्टकम होता था, लोग आते थे दिया दीपा के भाग जाते थे। तो उससे राधेश्याम प्रभु बहुत भड़क गए, वो बोले भागवतम के बाद रखो। तो अभी तब से वहाँ पे भागवतम के बाद होता है ना दामोदर अष्टकम। तो बोले जो भी भगवान को दिया दिखाने के लालसा से आएगा तो वो क्या करेगा, भागवतम श्रवण करेगा। बोले दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑफरिंग लैम्प, वो ज़्यादा जरूरी है भागवत श्रवण करना। तो अगर आप अगर ठीक से दामोदर अष्टकम का श्रवण किए होंगे तो आप दामोदर अष्टकम का चतुर्थ स्टांजा दे दो, फोर्थ स्टांजा जो है वो क्या कह रहे हैं दामोदर अष्टकम में, वरम देव मोक्षामना मोक्षम अधिमा न चाने ग्रहे हम वरेशदपिहा इदम तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनश्या विरास्त की मन्ने। चौथा स्टांजा आखिरी लाइन, सत्यवत मुनि कह रहे हैं सदा में मनश्या वीर रास्त किम मन्ने। चौथा स्टांजा वही बोल दिया। अभी फिफ्थ स्टांजा में देखो वो क्या लिख रहे हैं, फिर से वही चीज लिख रहे हैं फिफ्थ स्टांजा में, इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीले वृतम कुंथले स्निग्ध रक्तश गोप्या मुहु चुंबिताम बिंब रक्ताधरा में मनश्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ्य। चौथा स्टांजा की आखिरी लाइन लिख रहे हैं मनश्या विरास्तम। पांचवें स्टांजा में भी आखिरी लाइन में क्या लिख रहे हैं, वही चीज फिर से लिख रहे हैं मनश्या विरास्तम। चौथा लाइन में, पांचवी लाइन में। अगर आप पोइट्री के नियम को जानते हो ठीक से, संस्कृत पोइट्री के, तो इसको पुनरुक्ति दोष कहा जाता है। कविता में कोई भी चीज़ फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पुनरुक्ति दोष करके उस कविता को रिजेक्ट किया जाता है। बोले ये कविता ठीक नहीं है क्योंकि इसमें क्या आ गया, पुनरुक्ति दोष आ गया। अभी आप देखो सत्यव्रत मुनि जो सतयुग में है वो क्या ये रूल को नहीं जानते हैं? डेफिनेटली इस रूल को जानते हैं। तो वो ये रूल को जानने के बाद भी वो फिर से क्या कर रहे हैं, पुनरुक्ति दोष क्यों दिखा रहे हैं? पुनरुक्ति दोष तो उनके पास तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अगर अभी कोई कविता करता है, कलयुग में कोई कविता करेगा तो पुनरुक्ति दोष तो पूरी कविता ही पुनरुक्ति दोष की होगी। वो एक ही चीज़ को बारंबार रिपीट करेगा। आप सभी फिल्मी गाने देखो, एक ही स्टांजा को बारंबार रिपीट किया जाता है, पुनरुक्ति दोष है उसमें। लेकिन कविता के नियम के अनुसार पुनरुक्ति फिर से नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, फिर से पुनरुक्ति कर रहे हैं, दो बार वही चीज को कर रहे हैं। तो ये दो बार ये चीज को क्यों कर रहे हैं, इसको अगर आप ये पुनरुक्ति दोष अगर आपको लगता है तो आपको जाके देखना पड़ेगा जिन्होंने हमें किसके साथ इंट्रोड्यूस किया, ये इसके साथ
इंट्रोड्यूस किया है दामोदर अष्टकम के साथ। वो किसने इंट्रोड्यूस किया है हमें दामोदर अष्टकम? शिल प्रभुपाद ने तो हर चीज आप शिल प्रभुपाद के नाम के। व्यासदेव ने दामोदर अष्टकम नहीं लिखा है, ना ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। व्यासदेव से जितना सारा लिखित है उसमें कहीं पे भी दामोदर अष्टकम नहीं है। सत्यव्रत मुनि ने लिखा है लेकिन व्यासदेव ने उसको रिपीट नहीं किया है। तो ये दामोदर अष्टकम प्रथम बार लिखा गया है, वो लिखा गया हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी के द्वारा। व्यासदेव जी नहीं बोलते इसको, सीधा सीधा हरि। हाँ, ये इसको पद्म पुराण में मेंशन है, लेकिन आप जाके ढूंढो पद्म पुराण में नहीं मिलता है ये चीज़। तो हमें जो दामोदर अष्टकम जो मेंशन किया है ना, ये है सीधा सीधा हरिभक्ति विलास में हमें इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जब इसके ऊपर टीका लिखते हैं, बहुत सुंदर टीका लिखते हैं ये दामोदर अष्टकम के ऊपर, उसमें ये अगर ये पुनर्वृत्ति दोष को अगर देखो, वहाँ पे वो लिखते हैं कि ये पुनर्वृत्ति दोष लगेगा, लेकिन ये पुनर्वृत्ति दोष ना है या नहीं है, इसके लिए सनातन गोस्वामी 5 पेज लिखते हैं। 5 पेज का कमेंट्री लिखते हैं कि यह पुनर्वृत्ति दोष नहीं है। यह हरिभक्ति विलास में लिखते हैं। और उसके लिए वो बोलते हैं कि यह पुनर्वृत्ति दोष नहीं है, ये देखने के लिए कहाँ चले जाओ, तो वो बोलते हैं बृहद भागवतामृत को पढ़ो। बृहद भागवतामृत आप सबने ये इस ग्रंथ का नाम सुना होगा, जिसमें गोप कुमार की कथा आती है। वो गोप कुमार क्रममुक्ति से कहाँ जाता है? ऊपर चलता है। क्रममुक्ति से कहाँ जा रहा है? भगवत धाम की ओर जा रहा है। तो क्रममुक्ति में जब वो तपोलोक में चला जाता है, तो तपोलोक में वहाँ पे वो नवयोगेंद्र उसको मिलता है ना। वो नवयोगेंद्र को मिलने के बाद पीपलायन ऋषि के साथ उसकी चर्चा होती है, और पीपलायन ऋषि वहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज़ उनको बता रहे हैं। वो बोलते हैं, क्योंकि ये जो गोप कुमार है ना, ये कलयुग का है, वो जो स्टोरी है वो कलयुग की कथा है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें दर्शन की लालसा है, लेकिन पीपलायन ऋषि बोलते हैं कि कलयुग में दर्शन लेना क्या है? इम्पॉसिबल है। कलयुग में भगवान दर्शन नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को दिया भी है तो कदाचित भक्त वात्सल्य की वजह से कदाचित उन्होंने किसी को दिया होगा कलयुग में डायरेक्ट दर्शन, लेकिन वैसे कलयुग में डायरेक्ट दर्शन नहीं हो सकता है। फिर कलयुग में कैसे डायरेक्ट दर्शन होगा? तो बोल रहे हैं कलयुग में डायरेक्ट दर्शन भगवान नहीं देते हैं, तो भगवान दर्शन देंगे मन में। ये बृहद भागवतामृत में कह रहे हैं कि भगवान कहाँ पे दर्शन देंगे? मन में दर्शन प्रदान करेंगे। कलयुग में स्पेसिफिकली डायरेक्ट दर्शन नहीं प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान को सिर्फ त्रियुगी कहा गया है। डायरेक्ट दर्शन 3 युगों में होगा। कलयुग में डायरेक्ट दर्शन असंभव है। अगर होता है तो कभी कभी भगवान भक्त वात्सल्य की वजह से दे सकते हैं। तो सिर्फ अगर भगवान हृदय में दर्शन देंगे, मन में दर्शन देंगे, ये कौन बोल रहे हैं? पीपलायन ऋषि बोल रहे हैं। तो इसलिए वो पीपलायन ऋषि का वो संदर्भ को लेके बोल रहे हैं। यहाँ पे वो क्या नहीं कर रहे हैं, ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि वो वही चीज बोल रहे हैं कि मन में क्या होगा? मन में मेरे क्या करो? बस जाओ करके बोल रहे हैं। बारंबार कौन बोल रहे हैं? किसी भी चीज को, एक महत्वपूर्ण चीज को अगर रिपीटेशन कहा जाए तो उसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहा जाता है। इसलिए सत्यव्रत मुनि 2 बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, मनश्चाविरास्तम, आप क्या करो? मेरे मन में प्रकट हो जाओ, आप मेरे मन में प्रकट हो जाओ। तो ये किसके लिए लिख रहे हैं? सत्यव्रत मुनि कलयुग में, सतयुग में रह के किसके लिए लिख रहे हैं? कलयुग के लोगों के लिए लिख रहे हैं कि आप कहाँ प्रकट हो जाओ? मन में प्रकट हो जाओ। क्योंकि कलयुग में भगवान सिर्फ कहाँ प्रकट हो सकते हैं? मन में प्रकट हो सकते हैं। डायरेक्ट दर्शन नहीं हो सकता भगवान का। और आप देखोगे कहीं अन्य भी बोला गया है, अन्य भी बोला गया। ब्रह्मचरिता देखो खोल के, वहां पे क्या बोला? संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कहाँ पे प्रकट हो जाएंगे? हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान का दर्शन कहाँ प्राप्त होता है? हृदय में प्राप्त होता है, ना कि कहाँ प्राप्त होगा? भगवान का डायरेक्ट दर्शन प्राप्त होगा। छिदन्ते हृदय ग्रंथि जो श्लोक है, उस श्लोक का आप आखिरी लाइन देखो ना, छियंतस्य चाश्च कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरः। भगवान दिखेंगे कहाँ पे? दृष्टा एवात्मी आत्मनः। आत्मा या मन में क्या है? भगवान प्रकट हो जाएंगे। एवात्मनः, मन में प्रकट हो जाएंगे। दृष्टवा, भगवान कहाँ पे दिखेंगे? मन में दिखेंगे। डायरेक्ट दिखेंगे बोल रहा है भागवतम? नहीं बोल रहा है। बोला कहाँ पे भगवान दिखेंगे? भगवान आपके मन में प्रकट हो जाएंगे। और भगवान का मन में दर्शन लेना ही बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। दृष्टवा, डायरेक्ट सामने सामने भगवान का दर्शन लेना कलयुग में असंभव भी है, और अगर हो भी जाता है तो वो ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। क्यों भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है? तो फिर सनातन गोस्वामी वहीं पे लिख रहे हैं, वहीं टिप्पणी में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, इन सब ने भगवान का दर्शन लिया था या नहीं लिया था? सबने भगवान का दर्शन लिया। कुछ फर्क पड़ा उनके अंदर?
कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का डायरेक्ट दर्शन लिया था, दृष्टवा, सामने सामने दर्शन लिया था। लेकिन जिन्होंने भगवान का मन में दर्शन लिया है, बोले उन वो लोग क्या बन जाते हैं? वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। क्यों शुद्ध भक्त बन जाते हैं? तो वो वहाँ पे लिख रहे हैं कि आँख जो है ना हमारी एक नॉलेज गेनिंग सेंस है, और मन जो है ना, वहाँ पे भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मनश्शष्टानि इंद्रियानि, मन सभी इंद्रियों का क्या है? राजा है। तो अगर मन शुद्ध हो जाए तो सभी इंद्रियां शुद्ध हो सकती है, लेकिन अगर आपका एक इंद्रिय शुद्ध होने से अन्य इंद्रियां शुद्ध नहीं होती है। अगर आप भगवान को दृक्ष्वा, दृष्टि से, आंखों से दर्शन अगर भगवान को लेते हो, तो आपके बाकी इंद्रियां शुद्ध हो रही है क्या? नहीं हो रही है। बोल रहे बल्कि वहां पे आंखों को क्या आ जाएगा? बोले उनको क्या आ जाएगा? अभिमान होगा कि हम भगवान को देख पा रहे करके। लेकिन अगर मन शुद्ध हो जाता है, तो मन अगर शुद्ध है तो सभी इंद्रियां शुद्ध है, क्योंकि मन सभी इंद्रियों का क्या है? राजा है। इसलिए कलयुग में या अन्य किसी भी युग में भगवान का दर्शन डायरेक्ट लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? भगवान का दर्शन कहाँ लेना चाहिए? भगवान का दर्शन मन में लेना चाहिए। सामने सामने भगवान का दर्शन का कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है। इसलिए आप देखो, भक्तिविनोद ठाकुर फिर से लिख रहे हैं, मम मन मंदिरे। कहाँ पे प्रकट होने के लिए भगवान को बोल रहे हैं? मन के मंदिर में प्रकट होने के लिए बोल रहे हैं। आंखों के सामने में नहीं मांग रहे। बोले कहाँ प्रकट हो जाओ? मेरे मन में प्रकट हो जाओ, ताकि क्या हो जाए? भगवान को वो क्या कर सकेंगे? देखेंगे, ठीक से दर्शन ले पाएंगे। अंतर मंदिर जागो जागो, भक्तिविनोद ठाकुर का है ना ये सॉन्ग, अंतर मंदिर जागो जागो। वहां पे भी भगवान को कहाँ प्रकट होने के लिए कह रहे हैं प्रार्थना? बोल रहे अंतर मंदिर में प्रकट हो जाओ। आप सामने सामने प्रकट हो से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कहाँ प्रकट हो रहा है? मेरे अंतर मंदिर में प्रकट हो जाओ। इसलिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखिएगा, श्रील प्रभुपाद जी को भगवान ने 2 बार दर्शन दिया। एक, प्रभुपाद जी जब जा रहे थे, प्रभुपाद ने बोट किया, बोट चलने लगी। चलने के बाद कुछ ही समय के बाद प्रभुपाद को क्या आया था? समय मतलब कुछ दिन के बाद प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया। और उस हार्ट अटैक में प्रभुपाद जी के कृष्ण प्रभुपाद के सामने प्रकट होके प्रभुपाद के क्या करते हैं? प्रभुपाद के चेस्ट के ऊपर हाथ रखे थे। वो कृष्ण, हरे कृष्ण। वो भगवान का क्या था? बहिर्दर्शन था प्रभुपाद को। डायरेक्ट प्रभुपाद के सामने कृष्ण प्रकट हुए थे, और कृष्ण बोले कि आप चिंता मत करो, मैं आपके क्या हूँ? मैंने सब व्यवस्था कर ली है पहले से, आपको क्या जाके सिर्फ क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। इसलिए प्रभुपाद के सामने कृष्ण प्रकट होके ये विश्वास भगवान ने दिया था, कृष्ण ने प्रभुपाद को दिया था। इसलिए प्रभुपाद डायरेक्ट बोलते थे, एवरीथिंग इज देयर, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। Hundreds of temples are there, thousands and thousands of devotees are there, everything is there, only time is separating। उसके ऊपर हरिशौरी प्रभु बोलते हैं वाई प्रभुपाद यूज्ड टू से लाइक दिस, बिकॉज कृष्णा इज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड हिम, कि मैंने क्या करके रखा है? सब करके रखा है। इसलिए प्रभुपाद जी बिंदास बोलते थे, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट टाइम इज सेपरेटिंग। कृष्ण ने करके रखा है मतलब करके रखा है, कभी ना कभी तो प्रकट होना है, जस्ट समय की बात है। आज ना कल सभी चीजें क्या हो जाएंगे? हजार ना सैकड़ों मंदिर भी प्रकट हो जाएंगे, हजारों भक्त भी प्रकट हो जाएंगे, जस्ट टाइम इज सेपरेटिंग। ये प्रभुपाद को प्रथम दर्शन दिया था। और उसके बाद उसके दूसरी रात को प्रभुपाद को एक सपना आया। प्रभुपाद मेंशन करते हैं उसमें उसमें प्रभुपाद क्या देखते हैं? सभी दशावतार प्रकट हो गए हैं, और कृष्ण क्या चला रहे हैं? कृष्ण नाव चला रहे हैं, और प्रभुपाद जी उस नाव में बैठे हुए हैं। कृष्ण नाव चला रहा है। ये कौन सा दर्शन है प्रभुपाद को हुआ? ये प्रभुपाद को अंतरदर्शन हुआ है। तो अभी हमें जो दर्शन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कह रहे हैं ना कि दर्शन के बाद क्या प्राप्त होगा? दर्शन के बाद ही प्रेम आएगा, प्रेम के बाद दर्शन प्राप्त होगा। तो वो कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं? अंतरदर्शन की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है, तब तक हमें भगवान का क्या नहीं होने वाला है? अंतरदर्शन नहीं होने वाला है। और अगर आप बृहद भागवतामृत देखो तो उसके अनुसार अंतरदर्शन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान आपके हृदय में प्रकट होने चाहिए। ब्रजवासी भगवान के साथ रहते थे, लेकिन 24/7 साथ रहते थे क्या? नहीं रहते थे, क्योंकि कृष्ण जब कहाँ चले जाते थे? जंगल में चले जाते थे गोप कुमारों के साथ। तब जब गोपियाँ थी उनके साथ कृष्ण थे क्या? नहीं थे। लेकिन गोपियाँ बोलती है फिर भी हमारे साथ कृष्ण है। तो तब कृष्ण कहाँ थे? उनके अंतर मंदिर में भगवान प्रकट थे, हमेशा के लिए उनके अंतर मंदिर में है। और जब गोप कुमारों के साथ दिन में जंगल में रहते थे, रात में आने के बाद तो गोप कुमार अपने अपने घर में जाके सो जाते थे, लेकिन फिर भी उनके साथ कृष्ण है क्या? प्रैक्टिकली बहिर्दर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण कहाँ पे? उनके अंतर मंदिर में है। अगर आप भगवत धाम भी चले जाओ ना, तो 24/7 कृष्ण आपके सामने नहीं रहेंगे। कृष्ण आपके साथ कैसे रहेंगे? अंतर मंदिर में आपके प्रकट रहेंगे। इसलिए हमें कृष्ण को कहाँ प्रकट करना है? अंतर मंदिर में प्रकट करना है। और जिसके अंतर मंदिर में अगर कृष्ण नहीं प्रकट हो जाते हैं,
ना भागवतम क्लियरली, इसलिए प्रभुपाद जी जो लिखते हैं ना, बड़ कृपा कैलो कृष्णा, उसमें लिखते हैं छिंदन्तेश्वर ना हृदय ग्रंथि ना, बिंदन्ते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशयात। वो श्लोक प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली लिखते हैं उसमें। उसमें देखो 3-4 श्लोक प्रभुपाद लिख रहे हैं, उसमें स्पेसिफिकली लिख रहे हैं ये श्लोक, क्योंकि वहाँ क्या है, दृष्टवा एत्मात्म आत्मनम, भगवान कैसे दिखेंगे, एवात्मनम, भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अगर क्या करेंगे, ये प्रोसेस को कोई फॉलो करेगा तो, हरि नाम के प्रोसेस को फॉलो करेगा। और अगर भगवान जब तक हमारे हृदय में प्रकट नहीं होते, तब तक आज का जो श्लोक है ना, इसी उड़पटांग हरकतें क्या करते रहेगा, व्यक्ति करता रहेगा। भले वो संन्यास भी ग्रहण करे, लेकिन उसके बाद वो क्या हो सकता है, वो वांतासी बन सकता है। जो उसने ओमिट किया है उसको फिर से क्या करेगा, ग्रहण कर सकता है। इसलिए भगवान को अंतर मंदिर में प्रकट करना बहुत ही आवश्यक है। और अंतर मंदिर में कैसे प्रकट करना है, तो ऑलरेडी विश्वनाथ जगुरु ठाकुर एक बड़ा सा रोड मैप दे रहे हैं, बिना रूप गोस्वामी एक बड़ा सा रोड मैप दे रहे हैं, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति वगैरह रोड मैप दे रहे हैं। और ऐसा करते करते जब प्रेमा स्तर पे व्यक्ति निकल जाएगा, तो प्रेम के बाद भगवान कहाँ प्रकट हो जाएंगे, अंतर मंदिर में प्रकट हो जाएंगे। वैसे तो 9 स्टेजेस बताए गए, वहाँ तक तो प्रेम तक लिखा है, लेकिन प्रेम के बाद एक्चुअल वास्तव में दर्शन प्राप्त होगा और अंतर मंदिर में प्रकट हो जाएंगे। और फिर जब अंतर मंदिर में जिसके भगवान प्रकट होने लगे, उसको क्या प्राप्ति होगी, वो लीला प्रवेश कर सकता है भगवान का। हरे कृष्णा। किसी का कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। गृहस्थ आश्रम में वो कहाँ रह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं ऐसा हमें लगता है, तो दशरथ महाराज जो थे या अन्य जो लोग थे, वो क्या मेट्रोपॉलिटन शहर में नहीं रहते थे? हमारा शहर तो नाम का मेट्रोपॉलिटन है, बाकी कुछ नहीं है। आप अयोध्या का वर्णन सुनो, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी थी वास्तव में, है ना। तो वो लोग भी बड़े बड़े शहरों में रहते थे, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने क्या किया, समय के अनुसार वानप्रस्थ, और उसके बाद क्या किया है, संन्यास ग्रहण के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। तो हम कहाँ रह रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हम अगर कहाँ पे रह रहे हैं तो हम कृष्ण को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। अगर कृष्ण प्रायोरिटी है तो हम कहाँ रह रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर बोला गया है कि वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए, तो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करो। अगर संन्यास देते हैं उसके बाद तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी वानप्रस्थ करके पूरा जीवन, त्याग का जीवन तो जीना चाहिए। जब तक त्यागेंगे नहीं, जब तक गृहस्थ आश्रम से या आसक्ति से बाहर नहीं निकलेंगे। देखो, पहले तो हमें फिजिकली आसक्ति से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद मेंटली। वैसे तो बोला गया है कि सबसे जरूरी है मेंटली आसक्ति से बाहर निकलना, लेकिन जब तक किसी चीज़ से फिजिकली आप बाहर नहीं निकलोगे तो मेंटली कब बाहर निकलोगे? नहीं हो सकता है ना। पहले तो फिजिकली बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फिजिकली बाहर निकलना पड़ेगा ना। सेपरेशन उस चीज़ से लेना पड़ेगा, सेपरेट रहेंगे तो ही फिर हम मेंटली बाहर निकल पाएंगे। अगर आप सेपरेट ही नहीं होगे तो मेंटली इम्पॉसिबल है बाहर निकलना। तो कोई अगर बोलेगा मैं 5,000 युवतियों के बीच में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करूँ, इम्पॉसिबल है ना। भले मन में आपके ख्याल आते हैं स्त्री के, लेकिन पहले आप स्त्री के फिजिकल संग से बाहर निकलो, तब जाके वो मन से बाहर निकलेगी, नहीं तो मन से बाहर नहीं निकल सकती है। जी ब्रो जी। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिभा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है ही ना। प्रतिमा करके अगर आप उनको ले लोगे तो फिर आपको वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन होने से है। इसलिए जो प्रतिमा है उनमें और मूल भगवान में वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा में बहुत बड़ा फर्क है। आप साक्षात कृष्ण की सेवा करना और प्रतिमा की सेवा करने की सेवा में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि साक्षात प्रतिमा तो क्या है, भगवान क्या आ रहे हैं, असह्य अवस्था में आपके सामने प्रकट हो रहे ताकि कलयुग के जीवात्मा उनको सेवा कर पाए, इसलिए वो प्रतिमा करके रूप में आए। इसलिए उनमें और भगवान में फर्क तो नहीं है, वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही है। लेकिन फिर भी जब सेवा का संबंध आता है तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन की सेवा और प्रतिमा की सेवा में फर्क गिरता है। ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन की सेवा बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ है ना। अभी गोवर्धन अन्नकूट लगाएंगे, कल परसों गोवर्धन पूजा होगी, तो हम गोवर्धन को साक्षात भोग लगाने के लिए जाओ। जब उन्होंने ब्रजवासियों ने लगाया था, अरे ब्रजवासी नहीं लगा पाए, वो खत्म हो गया सब कुछ, फिर भी चिल्ला रहा कि अन्य और चिल्ला रहे, बोले और लेके आओ और लेके आओ। हम लगा पाएंगे इतना भोग? हमसे नहीं होगा, साक्षात नहीं होगा। इसलिए हमें प्रतिमा की सेवा के लिए बोला गया है, क्योंकि हम वहाँ तक ही कर सकते हैं। यस।
बराबर है, धाम में वास करना चाहिए, बोला गया है। 50+ जो हो गए उनको या तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं माई टेम्पल्स आर नॉन डिफरेंट दैन द वैकुंठास। वैकुंठ क्या है? धाम है। टेम्पल इज नॉन डिफरेंट। तो ठीक है, टेम्पल में आपको रहने नहीं दिया जा रहा है, तो सुबह मंगल आरती से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तो आप टेम्पल में वास कर ही सकते हो। दैट इज एज गुड एज स्टेइंग इन द धाम। तो फिजिकली है ना, एज गुड एज फिजिकल धाम वास हो गया, आप मंदिर में रह रहे हो तो। अब ब्रज धाम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वहाँ रह पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रह पाते तो आप आके भगवान की सेवा करो। मंदिर वहाँ पे भी रह के क्या करो? ब्रज में रह के भगवान की सेवा करो, या हरिनाम करो, या ना भागवत श्रवण करो, भागवतम को पढ़ाई करो भागवतम की। यहाँ पे भी आप सुबह मंदिर में चले आओ, या तो भगवान की सेवा करो, या बैठ के कहीं किसी कोने में नाम जप करो, या भागवत पठन करो। तो एज गुड एज स्टेइंग इन धाम ही हो जाता है। ये सभी एक्सचेंज होता है प्रेमा के परे। जो प्रेमा के नीचे है उनके साथ कोई एक्सचेंज नहीं होता है। जो प्रेमा भक्ति में स्थित है या प्रेम के स्तर पे स्थित है, उसी के साथ डेटी एक्सचेंज करती है। उसके नीचे वाले के साथ कोई एक्सचेंज नहीं है। वो तो साधना भक्ति कर रहा है ना। साथ उसकी प्रेम भक्ति जब तक नहीं आती है, प्रेम प्रकट नहीं होता है, तब तक कोई डेटी आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करने वाली है। और अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। या तो वो झूठ बोल रहा है या रूप गोस्वामी झूठ बोल रहे हैं। अभी रूप गोस्वामी तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो फिर यही व्यक्ति क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है कि जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता है तब तक कोई भी मूर्ति आपके साथ कोई वार्तालाप नहीं कर सकती है। और भी कोई बोल रहा है कि भोग नहीं है, तो कोई वो व्यक्ति वैसा होना चाहिए जिसमें प्रेम में स्थित है। जैसे मैं एक प्राय एक इंसिडेंट कोट करता हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज को एक बार राधेश्याम प्रभु मिलने आए थे, काफ़ी साल पहले की बात है। तब उन्होंने एक संदेश लाया था, भगवान को अर्पण किया हुआ। वो महाराज को दे दिया। तो संदेश महाराज ने खाने के बाद महाराज ने पूछा कि ये किसने बनाया, आई वॉन्ट टू टॉक विद दिस डिवोटी। तो हाँ, तो वो खाने के बाद महाराज ने पूछा कि किसने बनाया ये। तो राधेश्याम प्रभु को भी पता नहीं था कि कौन बनाता है कौन ना। तो महाराज राधेश्याम प्रभु बोले लेट मी चेक। उन्होंने फ़ोन करके चेक किया, तो एक त्रिलोकेश्वर प्रभु करके ब्रह्मचारी है, उन्होंने बनाया था। वो उस दिन का उनका सेवा था, उन्होंने बनाया था। तो महाराज उनके साथ बात किए फ़ोन पे। महाराज बोले उससे मुझे बात करना है जिसने बनाया। तो उनके साथ बात किए, क्या करते हो, क्या सेवा है तुम्हारी वगैरह। महाराज सम फ्यू, बिकॉज उनको उतना अंग्रेजी अच्छे से आता नहीं है, और महाराज तो बीच में एक मेडिटेटर की ज़रूरत थी, तो महाराज अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और उसके बाद राधेश्याम प्रभु ने पूछा महाराज को कि महाराज क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? सो महाराज सेड कृष्णा टेस्टेड इट। ये कृष्ण ने टेस्ट किया है। तो फिर राधेश्याम प्रभु ने पूछा तो क्या डेली टेस्ट नहीं करते? महाराज बोले नो, डेली इज नॉट टेस्टिंग, ये टेस्ट सम टाइम एंड दैट आई गॉट, इट इज माई ना फॉर्चून। और इसलिए महाराज जनरली राधेश्याम प्रभु बोलते हैं महाराज को कुछ भी दे दो, महाराज थोड़ा सा तोड़ के लेते हैं और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट करते। बोले वो महाराज ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये एटम हिमसेल्फ ऑल संदेश इट वाज टेस्टेड बाय कृष्णा, डायरेक्टली टेस्टेड बाय कृष्णा। तो बिकॉज ही सिचुएटेड इन प्रेम, इसलिए उनके साथ वो आदान प्रदान हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता है। हमें डायरेक्टली कृष्ण ने टेस्ट भी किया ना, तो भी हमें उसमें नमक कम गिरेगा। हम बोलेंगे इसमें नरक कम है, इसमें और कुछ कम है, और कुछ कम है, और हम खाएंगे नहीं उस महाप्रसाद को, बिकॉज वी आर नॉट सिचुएटेड इन प्रेमा। और जिनके पास प्रेम है उनको दे दो, तो उनको पता चल जाता है कृष्ण ने टेस्ट किया है करके। तो हमें क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हमारे पास प्रेम है ही नहीं। तो हम दुर्योधन की तरह है, उसके सामने भगवान थे लेकिन समझ नहीं पाए। तो भगवान ने टेस्ट किया हुआ भोग भी हमारे सामने आ जाए ना, हमें नहीं समझने वाला है कि ये कृष्ण ने खाया करके। हम उसमें 1008 क्या निकालेंगे, कमियां निकालेंगे कि नमक तेल मिर्च मसाला सब कमी हुआ है, बोले ये बेकार है करके, ठीक से कुक नहीं हुआ है ये। कृष्ण टेस्टेड को भी हम बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम दुर्योधन के फिलहाल तो उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। जब हम डायरेक्शन में चेंज करेंगे, पांडवों के डायरेक्शन में जाएंगे, तब पता चलेगा कि ये कृष्ण ने टेस्ट किया हुआ है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज जी ब्रो जी, आई डोंट नो। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।